हाय गाइस, सो फर्स्ट पार्ट देखने के लिए थैंक यू। ये है सेकंड पार्ट। ओके, बेसिकली हम लोग 4 दिन के लिए गए थे गोवा एंड इन दैट वी हैव सेड दैट कि आपका पहला दिन क्रूज होगा, दूसरे तीसरे दिन आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा घुमाएंगे, चौथे दिन आपकी सारी वाटर एक्टिविटीज होंगी। सो इस बेसिस पे फोर्थ डे जो हम लोग का वाटर एक्टिविटीज था उसको साइड में करते हैं। सेकंड और थर्ड डे जो हमारा नॉर्थ गोवा साइड सीन था, हमारे पास 2 ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि आप या तो खुद की स्कूटी हमसे ले लो, हम आपको स्कूटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप खुद से घूम लो, और या तो आप ट्रैवलिंग के बेसिस पे लाइक आप ट्रैवलर के साथ भी जा सकते हो सो दैट आपको पूरा नॉर्थ और साउथ घुमा दे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इस ट्रिप पे कोई मजे नहीं करने गई थी। मैं गई थी बेसिकली एक काइंड ऑफ अ मेंटल पीस के लिए, क्योंकि मैं अप्रॉक्स लास्ट ईयर गुजरात गई थी। लास्ट ईयर एकदम 1 साल के बाद मैंने ऐसी कोई ट्रिप रखी है, वरना फिर हाँ नोएडा से होम टाउन, फिर नोएडा से होम टाउन, दिल्ली होम टाउन, दिल्ली होम टाउन, ये सब चल रहा था। तो इसको कोई ट्रिप नहीं कहते, ओके। ये फर्स्ट था मेरा कि मैं घर जा रही हूँ, तो घर से आना जाना वाला सीन था। देयरफॉर बस इस वजह से चाहिए था भाई, चाहिए था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से हमने जो डे 2 का आइटनरी था टू एक्सप्लोर होल नॉर्थ गोवा, वो हमने मिट्टी में मिला दिया क्योंकि मैं लास्ट टाइम 2011 में गई थी बॉम्बे एंड उसके बाद मैंने एक सी को देखा, मतलब समुद्र मैंने अब देखा है। सो आई वॉज लाइक अ छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची वाला सफर वाला था ना थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा पागल हो गई। मैं कहा है समुद्र देख गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उसको देख के कि ओके आई गॉट टू सी दैट अगेन। ओके, फिर उसके बाद हमने बागा बीच हम गए एंड बागा बीच पे लाइक बैठ के लिटरली बता रही हूँ कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। सो आई एंड माई फ्रेंड हैव डिसाइडेड कि भाई कहीं नहीं जाते, यहीं बैठते हैं शाम तक, और शाम को मार्केट्स एक्सप्लोर कर लेंगे बिकॉज घर के लिए भी गिफ्ट्स लेने थे। सो जब ये हुआ तो वी हैव डिसाइडेड कि हाँ कहीं नहीं जाते, यहीं बैठते हैं। तो सुबह से शाम तक लिटरली हम लोग सिर्फ उसी बीच पे बैठे रहे एंड वहाँ पे एक क्या कहते हैं वो था रेस्टोरेंट था जिससे हम लोग ने अपनी फूड्स एंड ड्रिंक्स मंगाई एंड फूड्स वाज लाइक ऑसम। नवरात्रि खत्म हुआ था भाई, चिकन चाहिए था इसलिए फूड्स एंड ड्रिंक्स मंगाई हमने एंड वी हैव जस्ट सैट देयर ओनली एंड हमने बस कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ बैठे रहे एंड बैठे बैठे वो जो एक नेचुरल एक्सप्लोर कर रहे थे ना हम, मिनट मिनट में बारिश हो रही है, मिनट मिनट में धूप आ जा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सी शोर सुनाई दे रहा है। इट वॉज लाइक ऑसम, इट वॉज लाइक हेवन। और हेवन की बात अभी नहीं करती हूँ, हेवन की बात तो तब करूँगी जब थर्ड पार्ट के लिए मैं बीच में अभी कट करके फिर डाल दूंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर सेकेंड पार्ट। हमने स्कूटी रेंट ले ली थी एंड वी हैव जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट्स, एक्सप्लोर द बागा बीच में एक्सप्लोर करने का नहीं, लेकिन खाने के बहुत अच्छे ऑप्शन है। हाँ, उसके लिए जब मैं एकदम अलग से वीडियोस बनाऊंगी ना तो आई विल टैग दैट होटल, टैग दैट रेस्टोरेंट, एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूँगी। ओके, सो हो गया। हाँ भाई सेकंड पार्ट हो गया, आप जाओ जल्दी जाके वीडियो देखो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Like a subtle frill, shadows dance on the windowsill. Okay, so सिचुएशन ये है कि अभी हम लोग जिस होटल रूम में थे हम लोग वहाँ से चेकआउट कर रहे हैं बेसिकली टू शिफ्ट इन अनदर, इससे भी और अच्छा होटल। सो फिलहाल के लिए हमारी स्कूटी आने वाली है एंड हम लोग जस्ट जाने वाले हैं टूर करने एंड बस दूसरे होटल में जाते हैं फिर दिखाते हैं। Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground.
ईशान बोल रहा हाइट ऐड आ रहा है, वैसे आ रहा है एक्चुअली में, कुछ ऐसा है यहाँ का वो, मतलब हाइट से भी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है। सो ये मुझे किनारे पे ले जा रहा है जहाँ पे टाइड कम हो, और मैं एक्चुअली में अंदर जाऊँ। पिछाया नवरात्रि को बीट कर दिया गाइस हम लोगों ने। अब हम लोग इसको खा रहे चिकन चिली को इस व्यू के साथ। शाम हो रही है और लिटरली इतना अच्छा लग रहा है, इसको कोई जवाब नहीं। वाओ गाइस ये होती तभी कहीं और गाइस मैं हूँ गाइस मैं हूँ मैं इसको घुमा रहा हूँ गाइस। कभी कहीं काट गाइस मेरे लिए आप सब्सक्राइब करो गाइस। पागल। ये छाता इतने नज़दीक इसलिए आ गए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो हम लोग ने छाता को डाउन कर लिया। गाइस वी आर अंडर द वाटर। वाइजर आ गया और ये रहा बाहर का व्यू। गाइस ड्रॉप इंटरनेट। सोना तू हाँ कितना सोना तू हाँ। तू ही तो रहबर है, तू ही है मेरा रहनुमा। देखिए गाइस बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हुए वैसे बना रहे हैं ताकि मैं ब्लॉग में डाल सकूं। गोवा। सो इन थर्ड डे हमने फिर एक डिसाइड किया मेरे और मेरे फ्रेंड ने कि यार आज तो साउथ घूम के आएंगे एनी हाउ। एंड गेस व्हाट, हमने पहले डिसाइड किया कि चलो एक बीच पे चलते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा ही मजे करेंगे एंड उसके बाद वापस साउथ गोवा के साइड चलेंगे। एंड वी हैव लेफ्ट द होटल एट 12 noon। हमने 12 बजे होटल छोड़ दिया। हमने डिसाइड किया कि चलते हैं बीच पे, पहले थोड़ा सा खा पी लेंगे और उसके बाद हम लोग हाँ साउथ की तरफ चलेंगे, क्या ही करना है आज। बट जहाँ हम लोग वहाँ पहुँचे उस दिन था 2 अक्टूबर उस दिन था और हमें पता चला गोवा में ड्राई डे भी होता है। मतलब वो चीज़ हमने डे 4th में देखी, वो बहुत सुंदर था। वो मैं एक्सप्रेस आई गेस 4th पार्ट वाली में कर दूंगी। 4th डे का मीन्स 3rd पार्ट जो आएगा उसमें कर दूंगी। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे खाओ पियो और चलो होटल गए। होटल जाने के बाद हम लोग सो गए, आराम से रेस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग उठे एंड उठने के बाद हम लोग रेडी हुए फॉर द नाइट लाइफ ऑफ गोवा। मतलब इतने बॉडम है हम लोग, इतने पागल है हम लोग कि हम लोग ने लिटरली जिस दिन हमें एक्चुअली में नाइट लाइफ एंजॉय करनी चाहिए थी गोवा की, उस दिन हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। उस दिन हम लोग नॉर्मली हैं पूरे दिन बाहर बैठे थे और घूम के चले आए, आके सो गए चुपचाप। जिसके अगले दिन हमें 3rd डे की नाइट में हमें अगले दिन के लिए उठना था सुबह 6:30 बजे फॉर दैट आई गेस वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वो एक स्लॉट बुक हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि आपको मेक श्योर करना है कि आप 6:30 बजे
अजरौंदा जंक्शन पे आप पहुंच जाना, वहाँ पे आपको पिकअप के लिए आपकी बस आ जाएगी। सो वी वर लाइक ओके ओके ओके। एंड गेस व्हाट, हमें सडनली रियलाइज हुआ कि यार इसके बाद तो हमारी उसी दिन मिडनाइट की वापस की फ्लाइट है, हम लोग नाइट लाइफ का भी एंजॉय करेंगे गोवा की। सो हुआ ये कि मैंने फिर अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा कोई नहीं सोना तो होता रहेगा भाई, ट्रिप पे आए हैं, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स डू मजे, लेट्स डू फन। बट बहुत गंदा सीन हुआ था। बट हाँ, एक चीज का कंक्लूजन दे रही थी कि हाँ हम लोग 3rd डे में गए थे गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करने। एंड हाँ 12 बजे के बाद सबको सब चीजें मिल गई थी क्योंकि ड्राई डे खत्म हो गया था। बट इट वॉज भाई बहुत अच्छा था यार, मतलब नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी थी। बट मैंने थोड़ा सा नाइट लाइफ को अवॉइड किया। मैंने नाइट लाइफ को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि बाहर निकलते ही, क्लब के बाहर निकलते ही एक बहुत सुंदर सा अट्रैक्शन था, वो था फुल मून, नीचे waves and all that. It was so looking like a heaven. Like आपके मेंटल पीस को इतना ज़्यादा पीस मिल जाएगा कि आपका मेंटली पीस बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना सुकून भरा वो रात थी that I can't imagine. Like आप सिटीज़ में रहते हो तो आप वो चीज़ कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे जिस चीज़ के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं एक्चुअली में। और हाँ ये भी होगा कि ये डीप थॉट्स मैं बाद में बताऊंगी जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट हाँ हमारी नाइट लाइफ ऐसी थी, सब लोग जिनको पार्टीज करनी थी वो पार्टीज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आई वाज द वन जो समुंदर के किनारे पे बैठ के चंदा मामा को देख रही थी। एंड इट वाज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब क्या बताऊं, बहुत हाँ मेंटल पीस भाई, सब कुछ मिल गया मुझे वहाँ पे। बट अनडिस्क्राइबेबल है वो चीज़, क्योंकि और मैं थोड़ी सी ना अपने आप को फीलिंग ब्लेस कि हाँ मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी जो चीज़ एक्सपीरियंस लोग यूजुअली नहीं करते हैं पार्टीज एंड ऑल दैट के आगे। बट नहीं, पार्टीज तो यार हमारे दिल्ली में भी इतनी होती हैं, बट वो जो सीन था वो मुझे पता था वो कहीं और नहीं मिलेगा। सो आई हैव जस्ट लात मारो पार्टीज को, वेलकम करो फुल मून नाइट विद शीशोर को। सो दैट्स ऑल फॉर 3rd पार्ट। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू। पता नहीं सी से कुछ तो नाम है इस बीच का, जो कि बागा बीच से लग के है। सो वो रहा उधर बागा बीच, और बदल के इसको भी कैंप बोल ऐसे करके कुछ तो इसको बोल दिया गया। बीच कितनी भयंकर है यार। भाई तो वो केकड़े इकट्ठा कर रहा है, जो कि एक्चुअली में बह के आ रहे हैं। केकड़े इकट्ठा कर रहा है। कोई नहीं, मैंने कहा लाओ मैं तब तक यहाँ पे आकर शूट कर लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में पीस माइंड इतना ज़्यादा हो रखा है कि शूट करने का मन नहीं कर रहा है बेसिकली। बट स्टिल वीडियोस तो पोस्ट करनी है। सो here we are। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वो वहाँ तक गए, उसके पास तक। भाई क्या वेव्स आ रही हैं।
क्या वेव्स उठ रही हैं। ओ भाई साहब, सी द वेव्स कितनी ऊपर ऊपर उठ रही है, बाप रे। गोवा के गोलगप्पे। दिल्ली से ज़्यादा अच्छे गोलगप्पे हैं। हाँ, गोवा के मोमोज भाई बड़े महंगे हैं लेकिन। गाइस इसकी भीड़ है गाइस। गाइस ड्राई डे हो गया गाइस। गाइस देखो गाइस, कोई तो हाय कर दो पीछे से गाइस। गाइस ये सब पैदल। अभी मम्मी को फोन करके बोलूँगा जा रहा टैटू बनवाने, मेरा प्यार मेरी मम्मी। ओह चालू हो गया चलना। हाँ नहीं हुआ तो यही लेकिन दारू में तो अपनी स्टिक नहीं लाई, वरना स्टिक से काम। अरे डिग्गी में डाल ओके गाइस, सो हमने अपना डिनर कर लिया है एंड लुक एट द शोर यार। इतना प्यारा व्यू और इतना प्यारा शोर जो सी का आ रहा है एंड उसके बाद ये व्यू, लुक एट दिस। ओह माय गॉड, लाइक लव्ड इट। ये हमारी आखिरी रात थी गोवा पे एंड टुमारो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर वाटर एक्टिविटीज।
इसलिए आज रात में हम लोग इतना लेट नाइट, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 1:30 हो रहा होगा, एंड हम लोग इधर है बीच पे। बहुत प्यारा सा मौसम है। डिनर हो गया है, सब कुछ हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर होटल एंड बस कल वाटर एक्टिविटीज करते हैं एंड देन निकलते हैं बैक टू दिल्ली। थैंक यू सो मच गोवा फॉर दिस ब्यूटीफुल नेचुरल एक्सपीरियंस।